हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो लेकर के हम आए हैं, इसमें से आपको एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो पूरे क्लास को आप कीजिएगा। क्लास करने के बाद आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जा करके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, यह पूछे। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी पहलौल लोदी। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है फ्रेंड, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कह रहा है। संविधान को किस वर्ष पारित किया गया था, यानी कि किस वर्ष कंप्लीट किया गया था, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 का, ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 का, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1947 का, ऑप्शन नंबर डी 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 को यह पारित किया गया था। और लागू कब किया गया था फ्रेंड, तो ये 26 जनवरी 1950 को। ठीक है फ्रेंड। और 15 अगस्त 1947 को ये देश आज़ाद हुआ था, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन थे? सचिदानंद सिन्हा थे। याद रखेगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा हूँ। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस पहाड़ी की स्थित होती है, पूछ रहे हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा पानी होता है तो किस पहाड़ी के नज़दीक बताइए, पूछ रहे। ऑप्शन नंबर और गारो की पहाड़ियाँ में, ऑप्शन नंबर बी खासी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी दक्कन की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी खासी की पहाड़ियाँ। यही मौसिन राम है, जो मौसिन राम में जो वर्ष सबसे विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो खासी राम में, जो खासी की पहाड़ियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, मौसिन राम में जो है, चिरापुंज जिसको कहते हैं। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा है। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी वर्ष तक है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है 10.6 अरब वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 4.6 अरब वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 5.6 अरब वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 7.6 अरब वर्ष। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 4.6 अरब वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, पृथ्वी का आयु लगभग कितनी है, तो 4.6 अरब वर्ष। ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वर्ष के संस्थापक था, ये पूछ रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर है गुलाम वंश, ऑप्शन नंबर है तुगलक वंश, ऑप्शन नंबर से मुगल वंश, ऑप्शन नंबर डी सैयद वंश। तो स्टार्ट डालिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि किस वंश का संस्थापक है। तो इसका आंसर क्या फ्रेंड, कमेंट कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए गुलाम वंश। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको दास भी बोलते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें। संयुक्त अरब इमीरात यूएई के बारे में बात करें। यूएई की राजधानी कहाँ है, यानी कैपिटल का। ऑप्शन नंबर माले, ऑप्शन नंबर बीजिंग, ऑप्शन नंबर सी ढाका, ऑप्शन नंबर डी अबू धाबी। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी अबू धाबी। ठीक है फ्रेंड। और माले कहाँ का राजधानी है, मालदीव का। बीजिंग कहाँ, चाइना का राजधानी है। और ढाका कहाँ का राजधानी है, तो यह है बांग्लादेश का। तो ये इससे याद रखेगा फ्रेंड। ठीक है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्र सूचकांक भारत की कितनी रैंक है, भारत की कितनी रैंक है मीडिया में, ये पूछ रहा। ऑप्शन नंबर है 150, ऑप्शन नंबर 159, ऑप्शन नंबर से 140, ऑप्शन नंबर 120। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब सोचिए, भारत के मीडिया के लेवल कितना नीचे गिरा हुआ है, 159वां लेवल पे है। सोचिए कितना गिरा हुआ है। दिन रात एकदम महंगाई बेरोजगारी पे तो बात ही नहीं करना है, जिसके कारण देखिए कि आज क्या कंडीशन है। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, स्टार डालिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार डालिए। भारत के विभाजन में के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है 389, ऑप्शन नंबर बी 296, ऑप्शन नंबर सी 299, ऑप्शन नंबर डी 93। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 299। विभाजन के बाद बोल रहा, पाकिस्तान से विभाजन के बाद कितने थे सदस्य, 299। ठीक है फ्रेंड। और टोटल कितने थे सदस्य उस टाइम, 389 थे। और जिसमें 296 को चुना गया था, यानी कि इलेक्ट किया गया था। और ये राजा लोग के लिए था 93 जी, यानी कि जो अपने अपने एरिया में जो जमींदार थे उसके लिए था 93। तो समझो फिर टोटल जोड़िएगा तो 93 और 96 कितना हो गया, 389 ये कुल थे। और 296 आपको फिर दोहरा दे रहे हैं हम, कैसी के लिए थे फ्रेंड, तो ये इलेक्ट किए गए थे, यानी कि चुना गया था। और 299 बच गए थे डिवाइड के बाद इंडिया में। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कर रहा है। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या सबसे पहले किसने किया था, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर आर्यभट्ट ने, ऑप्शन नंबर न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर सी कॉपरनिकस, ऑप्शन नंबर डी कॉस्टे द बफन ने। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी कॉस्टे द बफन ने सबसे पहले भूगोल के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कह रहा है। तुर्क शासन को किसने पहली बार ममलूक शासन कहा था। ऑप्शन नंबर हबीबुल्ला, ऑप्शन नंबर हबीबुल्ला, ऑप्शन नंबर सी
गौरी, ऑप्शन नंबर डी महमूद गजनवी। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी हबीबुल्ला। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा है। भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है। ग्रीनविच, ऑप्शन नंबर है ग्रीनविच कहाँ से होकर गुजरती है फ्रेंड, 0.0 डिग्री से कहाँ से, तो ये लंदन से। ठीक है फ्रेंड, लंदन से। ऑप्शन नंबर है 4 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन नंबर 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 6 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन नंबर डी 8 घंटे 30 मिनट। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर भी 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है फ्रेंड, स्टार डालिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहा है। जब संविधान को अपनाए गए थे तो कुल कितने सदस्य शामिल थे, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 299, ऑप्शन नंबर 284, ऑप्शन नंबर सी 543, ऑप्शन नंबर डी 81। तो इसका आंसर का फ्रेंड, जब संविधान सभा को अपनाया गया था तो उसने कुल कितने सदस्यों के शामिल थे फ्रेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 284। वर्तमान में कितने सदस्य थे लोकसभा में, तो 543। और ये 299 कब बचे थे, डिवाइड होने के बाद। तो याद रखिएगा फ्रेंड, बार बार रिपीट कर रहे, इसी टाइप का ऑप्शन डाले खास करके, ताकि आपको ये 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपका माइंड में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते 13 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा नवरत्न कंपनी है, ये पूछे, स्टार डालिए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी, ऑप्शन नंबर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी, ऑप्शन नंबर सी महानगर निगम इंडिया लिमिटेड। यही है नवरत्न कंपनी, बाकी सब महारत्न कंपनी है। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड महारत्न कंपनी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी ये महारत्न कंपनी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी भी महारत्न कंपनी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। मेघालय की पठार कौन सी पहाड़ी अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए खासी के पहाड़ी अवस्थित, ऑप्शन नंबर जयंती के पहाड़ी अवस्थित, ऑप्शन नंबर सी मिकिर के पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कर रहा है। मामलुक स्वतंत्र माता पिता के संतान आगे चलकर क्या बन जाते हैं, यह पूछ, ऑप्शन सैयद, ऑप्शन नंबर प्रजा, ऑप्शन नंबर सी दास, ऑप्शन नंबर डी तुगलक। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी तुगलक बन जाता है। किसका, मामलुक स्वतंत्र माता पिता का संतान के बारे में पूछा है, आगे चल के क्या बनते हैं, तो दास बनते हैं। यानी किसका खानदान कहाँ से मिलता है, मामलुक से मिलता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कर रहा है। किस पठारी के क्षेत्र में पश्चिम भाग को मलनाड कहा जाता है। मलनाड, ये पूछता, ऑप्शन छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन मेघालय का पठार, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक का पठार, ऑप्शन नंबर डी दक्कन का पठार। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक की पठार। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कर रहा है। लॉरेंज समिति को किस वर्ष मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये पूछता, ऑप्शन नंबर 1900 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 1905 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1910 में, ऑप्शन नंबर डी 1920 में। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1905 में। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कर रहा है। संविधान का निर्माण में कुल कितने समय लगे थे। ऑप्शन नंबर है 2 वर्ष 10 महीना 11 दिन, ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष 8 महीना 12 दिन, ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष 7 महीना 15 दिन। तो इसका आंसर क्या होगा, संविधान का निर्माण करने में, बनाने में कितना टाइम लगा था फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, और नए तो फ्रेंड्स क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया, क्योंकि मैं आपके जेन्युइन पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड। ठीक है, और विज्ञान का भी क्लास लाए हैं, आप देखिएगा कि एकदम प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन हमने लाया है। तो ज़्यादा हमको करना नहीं है, जो एग्जाम का व्यूज है वही क्वेश्चन हमको करना है। ठीक है फ्रेंड, तो वही हम छाट के क्वेश्चन लाते हैं जो एग्जाम का पॉइंट्स है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड, जो विज्ञान के क्लास हम डाले हैं तो उसको कर लीजिएगा, और यूनियन बजट के भी डाले हैं क्लास तो उसको भी कर लेगा फ्रेंड। जो एग्जामिनेशन के जहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो वो चीज़ हमें करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा है। आग्नेय चट्टान को और किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा, ऑप्शन नंबर नई चट्टान, ऑप्शन नंबर प्रथम चट्टान, ऑप्शन नंबर द्वितीय चट्टान, ऑप्शन नंबर तृतीय चट्टान। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी प्रथम चट्टान। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा है। किस शासक के शासन 1206 से 1210 तक चला था, ये पूछा, ऑप्शन नंबर गौरी, ऑप्शन नंबर अकबर, ऑप्शन नंबर सी महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1206 से 1210 तक के किस शासक का शासन चला था फ्रेंड, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कह रहा है। कर्नाटक का पठार का कौन सी पर्वतीय क्षेत्र है, ये पूछ रहे कौन सी पर्वतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बाबा बुदन, ऑप्शन नंबर कुदरे मुख, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी कि बाबा बुदन और कुदरे मुख। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा है। संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई थी, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 10, ऑप्शन नंबर 11, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 15। तो इसका आंसर क्या फ्रेंड, संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई थी फ्रेंड, तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी 11। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते 23 क्या कह रहा है। रथ एवं दांडेकर आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये पूछ रहा। ऑप्शन नंबर 1965 में, ऑप्शन नंबर 1971 में, ऑप्शन नंबर 1952 में, ऑप्शन नंबर 1970 में। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी
1971 में। रथ एवं दांडेकर आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी फ्रेंड? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1971। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कह रहा है। पृथ्वी के उत्पत्ति के बाद सबसे पहले किस चट्टान का निर्माण हुआ था, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर अवसादी चट्टान, ऑप्शन नंबर आग्नेय चट्टान, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कयांत्रिक चट्टान। तो इसका आंसर क्या हो रहा है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। सॉरी, पृथ्वी का उत्पत्ति में सबसे पहले किस चट्टान को उपयोग ये पूछ रहा है ना फ्रेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय चट्टान का। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय चट्टान का। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कह रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक के राज अभिषेक किस शहर में हुआ था, यानी कि प्रिंसेस का ताज किस सिटी में होते हैं? कुछ ऑप्शन नंबर दिल्ली में, ऑप्शन नंबर कोलकाता में, ऑप्शन नंबर लाहौर में, ऑप्शन नंबर डी फतेहपुर सीकरी में। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी लाहौर में। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है। दक्कन की पहाड़ी में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है, ये पूछ रहा है। दक्कन की पहाड़ी में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सतमाला की पहाड़, ऑप्शन नंबर अजंता की पहाड़, ऑप्शन नंबर सी बालाघाट की पहाड़, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या रहा फ्रेंड? कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बालाघाट की पहाड़, अजंता की पहाड़ और सतमाला की पहाड़। ठीक है फ्रेंड, कहाँ पाई जाती है फ्रेंड? तो दक्कन की पहाड़ में। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या करा। जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो कुल कितने देश का संविधान का अवलोकन किया गया था? सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कितने देश का संविधान का सपोर्ट लिया गया था, सहारा लिया गया था, उसके बाद जाकर के हमारा संविधान बना है। और विश्व का सबसे लिखित लंबा संविधान कहाँ का है? तो ये अपना भारत का है। कहाँ का है? तो भारत का। ठीक है फ्रेंड्स, भारत का है। ऑप्शन नंबर है 50 देश के, ऑप्शन नंबर 60 देश का, ऑप्शन नंबर 70 देश का, ऑप्शन नंबर डी 40 देश के। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 60 देश के। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कह रहे हैं हम। कर्नाटक की पठार में कौन सी नदियां पाई जाती है, पूछ रहा है। कर्नाटक के पठार में कौन सी नदियां पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 कृष्णा, ऑप्शन नंबर 1 कावेरी, ऑप्शन नंबर सी शरावती, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इंपॉर्टेंट फ्रेंड क्वेश्चन है फ्रेंड। कृष्णा नदी, कावेरी नदी और शरावती नदी कौन सा पठार में पाई जाती है फ्रेंड्स? तो कर्नाटक के पठार में। याद रखेगा फ्रेंड्स, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और शरावती नदी। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है। निम्न में से किस चट्टान को जीवाश्म का अभाव था? किस चट्टान में जीवाश्म का अभाव था, ये पूछा। ऑप्शन नंबर है आग्नेय चट्टान में, ऑप्शन नंबर है कयांत्रिक चट्टान में, ऑप्शन नंबर से अवसादी चट्टान में, ऑप्शन नंबर है इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर है आग्नेय चट्टान में। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कर रहे हैं। गुलाम वंश का कौन सा शासक सुल्तान का पद नहीं लिया बल्कि मलिक और सिर्फ हसलार के पद लिया, सिर्फ हसलार का पद लिया से शासन किया था? ऑप्शन नंबर है इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर आराम शाह ने, ऑप्शन नंबर सी रजिया ने, ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका आंसर का अपना ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है। किस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ के नाम से जाना जाता है, ये पूछता। ऑप्शन नंबर कर्नाटक के पठार का, ऑप्शन दंड कारान का पठार का, ऑप्शन नंबर सी दक्कन के पठार का, ऑप्शन नंबर डी अरावली के पठार का। तो किस पठार का फ्रेंड पूर्वी भाग को विदर्भ के नाम से जाना जाता है फ्रेंड? तो कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी दक्कन के पठार को। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दक्कन के पठार को। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते 32 क्या कर रहा है। संविधान को बनाने में कुल कितने रुपया का खर्च हुआ था, ये पूछ रहा है। संविधान को बनाने में कुल कितने रुपया खर्च हुआ था? ऑप्शन नंबर 50 लाख, ऑप्शन नंबर 60 लाख, ऑप्शन नंबर 64 लाख, ऑप्शन नंबर 70 लाख। तो कितने लाख का फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सी 64 लाख का खर्च हुआ था। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कर रहा है। गरीबी का आकलन के लिए बनाई गई वाईके समिति का गठन 1977 में किया गया था। उसकी रिपोर्ट किस वर्ष पेश किया गया था, ये पूछो। उसकी रिपोर्ट किस वर्ष पेश किया गया था? ऑप्शन नंबर 1977 में, ऑप्शन नंबर 1989 में, ऑप्शन नंबर 1980 में, ऑप्शन नंबर 1982 में। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर में 1989 में। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कर रहे हैं। आग्नेय चट्टान कितनी प्रकार की होती है, पूछ रहे हैं। आग्नेय चट्टान कितनी प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर है आंतरिक आग्नेय चट्टान, ऑप्शन नंबर मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान, ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड? कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कह रहा है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक की मिनहाजुस सिराज के नाम से जाना जाता है? मिनहाजुस सिराज के नाम से। ऑप्शन नंबर है बहराम शाह को, ऑप्शन नंबर बलबन का, ऑप्शन नंबर सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश का, ऑप्शन नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा है। दक्कन की पठार किस नदी तक विस्तार है? किस नदी तक विस्तार दक्षिण को पठार करें? ऑप्शन नंबर कावेरी नदी तक, ऑप्शन नंबर ताप्ती नदी तक, ऑप्शन नंबर से गंगा नदी तक, ऑप्शन नंबर दामोदर नदी तक। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी ताप्ती नदी तक। ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष प्रथम स्वतंत्र दिवस मनाया था? स्टार्ट डाले फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर 26 जनवरी 1930 को, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर 26 जनवरी 1930 को, 55 को। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1930 को। और 26 जनवरी 1950 का संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर 1950 को 49 को कंप्लीट हुआ था।
ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कह रहा हूँ। निम्न में से कौन नेता संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये पूछ रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन नंबर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो इनमें में से कौन सा नेता जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कह रहा हूँ। भूपर्पटी का लगभग कितने प्रतिशत का भाग अवसादी चट्टान से बना है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 70%, ऑप्शन नंबर 80%, ऑप्शन नंबर सी 90%, ऑप्शन नंबर डी 100%। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी 90%। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में कौन से लेखक रहा करते थे, ये पूछ रहा है, कौन से लेखक रहा करते थे। ऑप्शन नंबर है फख्र मुदब्बिर, ऑप्शन नंबर है ताजुल नासिर, ऑप्शन नंबर सी हसन निजामी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या रहा फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कर रहा है। किस पठार की चोटी के नाम नौकरे की चोटी है। छोटा नागपुर का पठार का नाम क्या, चोटी का नाम क्या फ्रेंड, तो पारसनाथ है। ठीक है फ्रेंड, छोटा नागपुर का पारसनाथ। ऑप्शन नंबर छोटा नागपुर का, ऑप्शन नंबर बुंदेलखंड का, ऑप्शन नंबर अरावली का, ऑप्शन नंबर डी मेघालय के पठार का। तो इसका आंसर क्या था फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मेघालय की पठार का ऊंच चोटी का नाम क्या फ्रेंड, तो नौकरेख है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 42 क्या करें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे। स्टार डालिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर हरिंद खुराना, इनको तो नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी नागेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर सी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। समझो फ्रेंड्स, याद रखिएगा नागेंद्र सिंह। स्टार डालिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते 43 क्या कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम कैबिनेट मंत्री में स्वतंत्र मंत्री कौन थे, ये पूछ रहे सशस्त्र मंत्री। ऑप्शन नंबर है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये शिक्षा मंत्री थे। ऑप्शन नंबर राजकुमारी अमृत कौर, ये थे। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी राजकुमारी अमृत कौर। सरदार बलदेव सिंह, ये रक्षा मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह, ये रक्षा मंत्री थे। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कह रहे हैं। पृथ्वी के निर्माण में अनुसार कितने चट्टान होते हैं, ये पूछा। ऑप्शन नंबर अवसादी चट्टान, ऑप्शन नंबर कयांत्रिक चट्टान, ऑप्शन नंबर चागने चट्टान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहे हैं। 1210 ईस्वी में किस शासक की चौगान खेलते हुए मौत हो गई थी, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है बलबन, ऑप्शन नंबर अकबर, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर डी महमूद गजनवी। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा हूँ। किस कारण के से गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर है सचिदानंद सिन्हा के कारण, ऑप्शन नंबर राजेंद्र प्रसाद के कारण, ऑप्शन नंबर सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कारण, ऑप्शन नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ के रहने वाले थे, तो ये बिहार के रहने वाले थे। ठीक है फ्रेंड्स। अभी तक लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब के लिए आप नए हैं तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जेन्युइन पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, मैंने जेन्युइन पढ़ा रहा हूँ। और क्लास आप 50 से 75 नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख लिए, क्योंकि ऑल प्रीवियस ईयर हमने पढ़ा चुका आपको किस टाइप का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आ रहा है, तभी जा करके हम उस हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है। गरीबी कितनी प्रकार की होती है, पूछ रहा। ऑप्शन नंबर है सापेक्ष गरीबी, ऑप्शन नंबर निरपेक्ष गरीबी, ऑप्शन नंबर सी और पी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी ए और पी दोनों, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है। मेघालय का पठार कौन से पठार से अलग होता है, ये पूछा। ऑप्शन दंडकारण्य का पठार, ऑप्शन नंबर अरावली का पठार, ऑप्शन नंबर छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर डी आंध्र का पठार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर का पठार। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कह रहा है। पृथ्वी के आयु को निर्धारित करने में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, स्टार डालिए। जितना भी प्राकृतिक चीज़ है पुराने चीज़ को उसके बारे में। ऑप्शन नंबर सोडियम का, ऑप्शन नंबर यूरेनियम डेटिंग कार्बन का, ऑप्शन नंबर कैल्शियम का, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम का। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर भी यूरेनियम डेटिंग कार्बन का। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अभी तक के लाइक नहीं करे फ्रेंड तो लाइक भी कर दीजिए, और नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास आप 50 से जो 75 तक के बोले फ्रेंड, इसको आप कर लीजिए, ताकि आपको प्रीवियस ईयर भी समझ में आ किस टाइप का आपको लगे कि हम आपको प्रीवियस ईयर करा के हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, यानी कि एग्जामिनेशन के आधार से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या कह रहा हम। सॉरी, लाहौर में किस दिल्ली सल्तनत का शासक का मकबरा है, ये पूछ। लाहौर में किस दिल्ली सल्तनत शासक का मकबरा। ऑप्शन नंबर फिरोज शाह तुगलक का, ऑप्शन नंबर महमूद गजनवी का, ऑप्शन नंबर से कुतुबुद्दीन ऐबक का, ऑप्शन नंबर डी आराम शाह का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, नए
हाँ, तो फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए फ्रेंड, क्योंकि मैं जेन्युइन पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड। अब पीडीएफ जो देते हैं आपको 2 से 3 बार उसको रिपीट कीजिए, आप देखिए सब क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। पहले क्लास 2 से 3 बार देखिए, 20 से 25 मिनट का मेरा क्लास रहता है, उसके बाद आप जाकर पीडीएफ से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है फ्रेंड। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।